ट्रीटमेंट ऑफ कोलोन। आज मैं आपको फंडामेंटल नर्सिंग जिसमें एनीमा है, एनीमा के ऊपर पूरा मैं बताऊंगी। उसके पर्पस क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और डेफिनेशन क्या है। ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनीमा की क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज ट्रीटमेंट ऑफ कोलोन, ओके। फंडामेंटल नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग बीएससी का है। डेफिनेशन है, an enema is an introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleansing or to introduce medication or nourishment। तो बोल रहा है कि डेफिनेशन क्या है एनीमा का। एनीमा क्या है, जिसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं लोअर बोअल, ठीक है, थ्रू रेक्टम की मतलब रेक्टम के थ्रू लोअर जो बोअल है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किसके लिए, पर्पस क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि मेडिकेशन, ठीक है, एक जेली टाइप मेडिकेशन है ये, जिसको हम क्लीन करने के लिए, बाउल मूवमेंट, बाउल को क्लीन करने के लिए और नरिश करने के लिए हम पेशेंट को एनीमा लगाते हैं। यदि पेशेंट जो है 3-4 दिन से 5 दिन से मोशन पास नहीं किया है पेशेंट ने, और पेशेंट को 2-3 मेडिकेशन भी दे दी रिलेटेड टू मोशन पास करने वाला, बट उसको नहीं हुआ, तो लास्ट में डॉक्टर एडवाइस करता है कि पेशेंट को एनीमा दे दो। उससे जो है बाउल पास हो जाता है, मूवमेंट, ठीक है, और जिससे एनीमा बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है कि पर्पस ऑफ एनीमा। एनीमा देने का पर्पस क्या होता है, एनीमा क्यों देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, मैंने टोटल 8 लिखे हुए हैं ये पर्पस। तो टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि डेफिकेशन मतलब कि टू पास द फिकल मूवमेंट, फिकल है ना, फिकल को पास करने के लिए एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है ना, पेशेंट बॉल पास नहीं कर पा रहा है 2-3 दिन से, तो उसको हम देते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा देते हैं, सिंपल इवेक्वेंट एनीमा, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में दिया जाता है, ठीक है। टू सॉफ्टन हार्ड फिकल मेम्ब्रेन मैटर। यदि पेशेंट को मोशन आ रहा है बट बहुत ज़्यादा हार्ड है ना आ रहा है, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उससे मेम्ब्रेन को प्रॉब्लम हो सकता है उसके, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि उसको ऑयल एनीमा देते हैं, ताकि वो क्या कर देता है, मोशन को, जो फिकल मुँह है उसको बहुत थिन कर देता है, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होता है। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल क्या, सिडेटिव एनीमा है ना, मेडिकेशन देना है तो उसके लिए हम सिडेटिव एनीमा देते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड सूद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड टू चेक डायरिया। प्रोटेक्ट करना है म्यूकस मेम्ब्रेन को एंड इंटेस्टाइन को, ठीक है, डायरिया को चेक करने के लिए, कि डायरिया की वजह से इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, इंटेस्टाइन में ज़्यादा खिंचाव तो नहीं आया, म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए एमोलिएंट एनीमा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, ठीक है, कि पैरासाइट्स जो भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना। इंटेस्टाइन में जितने भी पैरासाइट्स हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको क्या करना, उसको साइड कर देना, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। एंटीटिक एनीमा उसको देते हैं, ठीक है। फिर है 6 है टू रिलीव द गैसेस डिस्टेंशन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, ठीक है, फीकल मूवमेंट पास नहीं हो रहा, बस गैस बन रहा है, गैसेस डिस्टेंशन हो रहा है, तो उसके लिए हम उसको कार्मिनेटिव एनीमा देते हैं। फिर है 7th है कि टू एडमिनिस्टर फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। पेशेंट को यदि फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, न्यूट्रिएंट्स एडमिनिस्टर करना है, और पेशेंट को जो है ओरली नहीं ले पा रहा है या फिर फीडिंग ट्यूब के थ्रू नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को न्यूट्रिटिव एनीमा देते हैं, ठीक है, उसके थ्रू वॉवल, ठीक है। फिर है टू रिड्यूस टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल कोल्ड एनीमा और राइस एनीमा, ठीक है। पेशेंट को फीवर है, बहुत ज़्यादा करने पे नहीं ठीक हो रहा है, कोई और वो नहीं है ऑप्शन, तो हम पेशेंट को कोल्ड एनीमा और राइस एनीमा भी देते हैं, उससे रिलीफ मिल जाता है टेम्परेचर से, ओके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। एनीमा के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम देखें तो हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में पहला है इवेक्वेंट एनीमा, देन है रिटेन्ड एनीमा, ठीक है। रिटेन्ड एनीमा, इवेक्वेंट एनीमा में हम बात करेंगे 3 आते हैं, सिंपल इवेक्वेंट एनीमा, मेडिकेटेड इवेक्वेंट एनीमा एंड कोल्ड एनीमा, ठीक है, 3 एनीमा होते हैं। और रिटेन्ड एनीमा में देखें तो रिटेन्ड एनीमा में 5 होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, एमोलिएंट एनीमा, सीडेटिव एनीमा एंड एंटीथेलमिन
ठीक, एनीमा, ठीक है, दीज आर द 5, ठीक है, एनीमा विच वी एडमिनिस्टर टू द पेशेंट ओके ड्यूरिंग रिटेन एनीमा। ओके, ये 5 है। फिर हम बात करते हैं मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा में क्या क्या आता है। तो ऑयल एनीमा, पिरगेटिव एनीमा, पिरगेटिव एस्ट्रिंजेंट एनीमा, एंटीथेलमेंटिक एनीमा एंड कार्मिनेटिव एनीमा। ठीक है, ये भी 5 होते हैं, ये भी 5 होते हैं रिटेन एनीमा के। क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन हर बार आता है, हर बार क्वेश्चन आपको दिया जाता है। इसके बारे में भी 2-2 3-3 लाइन आपको लिखने होंगे सब के बारे में, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में जो है इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है,